वेलकम डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू 2.0 में। आज हम लोग फिर से लेकर आ गए हैं एक बार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और ज्योग्राफी का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले बाबू। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सामने बेल आइकन को दबा के ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए जी, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ठीक है, चलिए इसका पहला ऑप्शन आ जाता है मेरे समक्ष हंटिंगटन, दूसरा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष अरस्तु, तीसरा है एलन सैम्पल और चौथा है बकलेले। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो एलन सैम्पल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये किसने कहा था? पहला है रीटर, दूसरा है रेटजेल, तीसरा एलन सी सैम्पल और चौथा टेलर। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? और दूसरा का करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा? ठीक है, चलिए आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, एलन सी सैम्पल। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने दी थी? ठीक है, पहला है रेटजेल ने, दूसरा है हम्बोल्ट ने, तीसरा है ब्लास ने और चौथा ऑप्शन है मेरे समझ टेलर ने। ठीक है, चलिए जी, तीसरा का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारे समक्ष है, किस वर्ष, ठीक है बाबू, किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई थी? ठीक है, पहला 1750 ईस्वी में, दूसरा 1775 ईस्वी में, तीसरा 1830 ईस्वी और चौथा 1999 ईस्वी। ठीक है, चलिए 4 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1999 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आ जाता है यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न है बाबू, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? चलिए पहला है मार्शल ने, दूसरा है अमर्त्य सेन और चौथा तीसरा ऑप्शन था नोएस्टिन और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 5 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोएस्टिन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष? छठा नंबर प्रश्न है, रूस को छोड़कर यूरोप के, ठीक है, यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग थे? ठीक रहते हैं। ठीक है, पहला 50 करोड़, दूसरा है 58.2 करोड़, तीसरा है 104 करोड़ और चौथा है 20 करोड़। ठीक है, चलिए 6 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो एक को लॉक करेगा, 50 करोड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी। कितनी दर्ज की गई थी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाबू? तो पहला 500 करोड़, दूसरा 530 करोड़, तीसरा 600 करोड़ और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए जी, 7 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी को लॉक करेगा, 60 करोड़। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या देते हैं मेरे समझ? लिंग अनुपात का संबंध है। ठीक है, लिंग अनुपात का संबंध किससे है बाबू? तो पहला है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, दूसरा है दूसरा ऑप्शन था मेरे समक्ष बच्चों तथा प्रौढ़ के बीच, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 8 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ए को लॉक करेगा, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष? और आप लोग ना जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे पहले से, ठीक है, आज हम लोग 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए लगभग क्वेश्चन इसी से छपने वाले। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छा से देखिएगा। ठीक है, बिना स्किप के। चलिए आज हम लोग 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 70 में से आप लोग जितने भी क्वेश्चन के आंसर पहले से जानते होंगे बाबू, तो आपको उसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, चलिए 9वां नंबर प्रश्न है हमारे समक्ष, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से बाबू विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? पहला लाटविया, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा जापान और चौथा फ्रांस। चलिए 9 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष? निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? ठीक है, पहला आकार में वृद्धि, दूसरा गुण में साधारण परिवर्तन, तीसरा आकार में स्थिरता और चौथा गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, चलिए जी 10 का करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा? तो बिल्कुल डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है? शुष्क मिर्च बाबू, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? चलिए पहला है अब नालिका अपर्दन, दूसरा सिल्ट जमाव, तीसरा वायु अपर्दन और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 11 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी को लॉक करेगा। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी को लॉक करेगा, वायु अपर्दन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न। ठीक है बाबू, 12 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे आ जाता है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? ठीक है, पहला अक्टूबर से मार्च, दूसरा अप्रैल से जून, तीसरा सितंबर से जनवरी और चौथा जून से सितंबर। ठीक है, चलिए 12 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो डी को लॉक करेगा। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो डी को लॉक करेगा, जून से सितंबर। चलिए
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है, चावल या धान की खेती संबंधित किससे है? ठीक है, चलिए पहला है रोपण कृषि से, दूसरा ट्रक कृषि से, तीसरा भूमध्य सागरीय कृषि से और चौथा गहन निर्वाह कृषि से। ठीक है, चलिए 13 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है धान या चावल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध किसके लिए है? ठीक है, चलिए पहला लौह अयस्क के लिए, दूसरा सोना के लिए, तीसरा कोयला के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए जी 14 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लौह अयस्क के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, चलिए पहला श्रीलंका, दूसरा है भारत, तीसरा चीन और चौथा म्यांमार। चलिए जी 15 का करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा बाबू? तो ऑप्शन में बिल्कुल क्या होगा? तो सी को लॉक करेगा, चीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न क्या है, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा? चलिए पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा सऊदी अरब और चौथा है भारत। ठीक है, चलिए 16 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ठीक है, पहला बाजरीय सब्जी कृषि, दूसरा भूमध्य सागरीय कृषि, तीसरा रोपण कृषि और चौथा सहकारी कृषि। ठीक है, चलिए जी 17 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूमध्य सागरीय कृषि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है मेरे समक्ष मैग्नाइट, दूसरा हेमटाइट, तीसरा लिंगानाइट और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष साइटाइट। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या मानेगा बाबू? 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिग्नानाइट। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष जाता है 19 नंबर प्रश्न क्या है, तो निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चलिए पहला रबर, दूसरा चाय, तीसरा गन्ना, चौथा गेहूं। ठीक है, चलिए जी 19 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गेहूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? ठीक है, पहला रोका, दूसरा मिलिया, तीसरा लदांग, तीसरा चौथा झूम। ठीक है, चलिए जी 20 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो बी को लॉक करेगा। ठीक है, बी को लॉक करेगा, मिलिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष, कौन सा उद्योग अन्य? ठीक है बाबू, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? पहला रसायन उद्योग, दूसरा कपड़ा उद्योग, तीसरा लोहा तथा इस्पात उद्योग और चौथा इनमें से सभी। चलिए जी 21 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी को लॉक करेगा। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी लॉक बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोहा तथा इस्पात उद्योग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? ठीक है, चलिए पहला आधारभूत उद्योग, दूसरा कुटीर उद्योग, तीसरा स्वच्छंद उद्योग और चौथा लघु उद्योग। ठीक है, चलिए 22 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो एक को लॉक करेगा, आधारभूत उद्योग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आता है यहाँ पे ब्रह्मशास्त्रीयकरण सहायक है। ठीक है, चलिए इसका पहला ऑप्शन आता है मेरे समक्ष क्या है? पहला है दक्षता सुधारने में, दूसरा है विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में और तीसरा है कीमतों को घटाने में और चौथा इनमें से सभी। चलिए 23 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो ऑप्शन में डी को लॉक करेगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, चलिए पहला जामनगर में, दूसरा मथुरा में, तीसरा बरौनी में और चौथा हल्दिया में। ठीक है, चलिए 24 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, जामनगर में स्थित है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? पहला प्राथमिक क्रियाकलाप में, दूसरा द्वितीय क्रियाकलाप में, तीसरा चतुर्थ क्रियाकलाप में और चौथा पंचम क्रियाकलाप में। ठीक है, चलिए 25 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है। ठीक है, निम्नलिखित में से बाबू विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन से है? पहला नौसेना पतन, दूसरा है तेल पतन, तीसरा है विस्तृत पतन और चौथा औद्योगिक पतन। ठीक है, चलिए 26 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, विस्तृत पतन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? चलिए पहला स्वेज जलमार्ग, दूसरा है डेन्यूब जलमार्ग, तीसरा है बोल्गा जलमार्ग और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष ग्रेट लेक्स यानी सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ठीक है, चलिए 27 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेट लेक्स यानी सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष,
आप लोग ना जिस भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो कि आप लोग कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न हमारे समझ यहाँ पे आ जाता है, परम महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है, ठीक है। चलिए पहला है डार्विन और मेलबोर्न, दूसरा है एडमंटन और एक्रोंच, तीसरा ऑप्शन है मेरे समझ चेगड़ू और लहासा, और चौथा है बेकवर और सेंट जॉन नगर, ठीक है। चलिए 28 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डार्विन और मेलबोर्न, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29वां प्रश्न किया जाता है मेरे समझ यूनियन, ठीक है बाबू, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। चलिए जी 29 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बी को लॉक करेगा, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, ठीक है। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहा जाता है, पहला अंतर्देशीय व्यापार, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा है स्थानिक व्यापार और चौथा बाह्य व्यापार, ठीक है। चलिए बाह्य व्यापार चौथा। चलिए जी 30 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन में बी को लॉक करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान का देश है, ठीक है, का सदस्य देश है, ठीक है। चलिए पहला बांग्लादेश, दूसरा ब्राजील, तीसरा ब्रूनी और चौथा ऑप्शन होता है मेक्सिको। चलिए 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 31 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन में बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सी को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रुनई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 32वां प्रश्न क्या है, ठीक है। 32वां प्रश्न है बाबू यहाँ पे, 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था, ठीक है। पहला 50%, दूसरा 25%, तीसरा 35% और चौथा ऑप्शन आ जाता है हमारे समक्ष 50%, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू, 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से बाबू आपको बताना है कि इथोपिया की राजधानी कौन है। चलिए पहला है कैनबेरा, दूसरा है लुसाका, तीसरा है अदिस अबाबा और चौथा ऑप्शन है मेरे समक्ष नैरोबी, ठीक है। चलिए जी 33 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा, अदिस अबाबा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 34वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, निम्नलिखित में से आपको ओपेक का संस्थापक का सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए ओपेक का संस्थापक सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ईरान, तीसरा इराक और चौथा है सऊदी अरब, ठीक है। चलिए जी 34 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, ठीक है। चलिए नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा बाबू, आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आयताकार के रूप में, दूसरा अरिये के रूप में, तीसरा वृत्ताकार के रूप में और चौथा रेखीय के रूप में, ठीक है। चलिए 35 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, रेखीय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है, ठीक है। चलिए मेघानगर की जनसंख्या कितनी होती है बाबू, पहला 10 लाख, दूसरा 50 लाख से अधिक, तीसरा है 50 लाख से कम और चौथा 1 लाख, ठीक है। चलिए 36 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 50 लाख से अधिक मेघानगर की जनसंख्या होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 37वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। चलिए पहला आयताकार, दूसरा सीढ़ीनुमा, तीसरा ऑप्शन था मेरे समक्ष पंखा प्रतिरूपी और चौथा है तारा प्रतिरूपी, ठीक है। चलिए 37 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू, 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, सीढ़ीनुमा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष चलते हैं यहाँ पे 38वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। 38वां नंबर प्रश्न है बाबू, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी, ठीक है, कितनी प्रतिशत थी, तो इसका सही आंसर क्या लगेगा, 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31.16%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 39वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता, ठीक है। चलिए जी 39 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 40वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, जो कि आपका आंसर देना, ठीक है। 40वां प्रश्न का आंसर आप लोग को देना कमेंट करके। चलिए निम्नलिखित में से कौन भाषा, ठीक है, कौन सा भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। चलिए पहला उड़िया, दूसरा बंगाली, तीसरा तेलुगु और चौथा असमिया, ठीक है, असमिया। चलिए जी 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग को कमेंट करके देना है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष आते हैं। यहाँ पे 41वां प्रश्न किया जाता है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? ठीक है, चलिए आपको बताना बाबू, भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है आपके सामने। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए 41 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 42वां प्रश्न क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? ठीक है, चलिए पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे समक्ष बिहार और चौथा है केरल। ठीक है, चलिए जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का क्या हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 43वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, निम्नलिखित में से बाबू किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा महाराष्ट्र में और चौथा बिहार में। ठीक है, चलिए जी 43 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? ठीक है, चलिए पहला जम्मू कश्मीर में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा झारखंड में और चौथा बिहार में। चलिए जी 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष आ जाते हैं यहाँ पे 45वां प्रश्न। ठीक है, 45वां प्रश्न है बाबू, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है? ठीक है, पहला भोपाल, दूसरा गंगानगर, तीसरा पटना और चौथा जमशेदपुर। चलिए 45 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, पटना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे समक्ष यहाँ पे 46वां प्रश्न किया जाता है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? ठीक है, चलिए आपको बताना बाबू कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला कोयम्बटूर, दूसरा चेन्नई, तीसरा सलेम और चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए जी इसका करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा, कोयम्बटूर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 47वां प्रश्न क्या है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में बाबू उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? पहला नहर, दूसरा ऑप्शन है नलकूप, तीसरा तालाब और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 46 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 48वां प्रश्न क्या है, तो जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चलिए पहला कावेरी डेल्टा, ठीक है, दूसरा गंगा डेल्टा, तीसरा गोदावरी डेल्टा और चौथा कृष्णा डेल्टा। ठीक है, चलिए 48 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो गंगा डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, गंगा डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 49वां प्रश्न क्या है, भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक है बाबू, निम्नलिखित में से भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? पहला रुड़की, दूसरा गोरखपुर, तीसरा है शाहजहांपुर और चौथा बरेली। ठीक है, चलिए 49 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू? 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोरखपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 50वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? चलिए पहला चीनी, दूसरा नमक, तीसरा कॉफी और चौथा चाय। ठीक है, चलिए 50 का करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा और नमक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 51वां प्रश्न किया जाता है मेरे समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से बाबू आपको बताना कि कौन सी रोपण फसल नहीं है। पहला कॉफी, दूसरा गेहूं, तीसरा गन्ना, चौथा रबर। ठीक है, चलिए 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गेहूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 52वां प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या मारेगा? पहला कृष्णा नदी, दूसरा महानदी, तीसरा कोसी और चौथा कावेरी। ठीक है, चलिए 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करिएगा, कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 53वां प्रश्न है हमारे समक्ष, दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, निम्नलिखित से बाबू दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कहाँ पे है? ठीक है, चलिए पहला है झारखंड में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा मध्य प्रदेश में और चौथा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए जी 53 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित है दुर्ग लोहा अयस्क उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 54वां प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे, बालघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बालघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है बाबू? पहला है मध्य प्रदेश में, दूसरा छत्तीसगढ़ में, तीसरा उड़ीसा में और चौथा झारखंड में। ठीक है, चलिए जी 54 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो बिल्कुल सही आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 55वां प्रश्न क्या है? ठीक है, रत्नागिरी भारत, ठीक बाबू, रत्नागिरी भारत के किस राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है? पहला आंध्र प्रदेश में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा गोवा में और चौथा महाराष्ट्र में। चलिए जी 55 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो डी को लॉक करेगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 56वां नंबर प्रश्न क्या जाता है, हुबली। ठीक है बाबू, हुबली किस राज्य में स्थित है? पहला आंध्र प्रदेश में, दूसरा है कर्नाटक में, तीसरा गुजरात में और चौथा तमिलनाडु में। चलिए जी 56 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 57वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष,
भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? पहला झारखंड में, दूसरा है केरल में, तीसरा है कर्नाटक में, चौथा है तमिलनाडु में। चलिए जी, 57 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो डी को लॉक करेगा। ठीक है, सॉरी 57 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 58वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समझ? कोडरमा किस, ठीक है बाबू, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, चलिए पहला लोहा अयस्क के लिए, दूसरा तांबा के लिए, तीसरा अभ्रक के लिए, चौथा बॉक्साइट के लिए। चलिए जी, 58 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, अभ्रक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समझ? 59वां नंबर प्रश्न क्या बाबू? तो काकरापारा, ठीक है, काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए पहला कर्नाटक में, दूसरा गुजरात में, तीसरा तमिलनाडु में और चौथा महाराष्ट्र में। चलिए जी, 59 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो बी को लॉक करेगा, गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष? मुंबई हाई, ठीक है बाबू, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? चलिए पहला पेट्रोलियम के लिए, दूसरा कोयला के लिए, तीसरा यूरेनियम के लिए और चौथा पन बिजली के लिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 60 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा बाबू? तो बिल्कुल क्या जाएगा, तो एक को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेगा, पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष? बेलाडी, ठीक है बाबू, बेलाडीला लोह अयस्क की क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पहला महाराष्ट्र में, दूसरा झारखंड में, तीसरा मध्य प्रदेश में और चौथा छत्तीसगढ़ में। चलिए 61 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? चलिए इसका पहला ऑप्शन था अजंता मेरे समक्ष नागालैंड, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा तमिलनाडु और चौथा झारखंड। ठीक है, चलिए 62 का सही आंसर क्या लगेगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो डी को लॉक करेगा, झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे समक्ष, यहाँ पे आ जाता है 63वां नंबर प्रश्न। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि, ठीक है, क्यों किया गया था? तो पहला मुंबई के एक पतन है, दूसरा यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, तीसरा मुंबई एक वित्तीय केंद्र था और चौथा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 63 का करेक्ट आंसर क्या लगेगा? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लॉक करेगा, इनमें से सभी। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। 64वां नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष? सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है? ठीक है, सलेम इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तो पहला तमिलनाडु में, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन आता है मेरे समक्ष कर्नाटक में और चौथा है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए जी इसका करेक्ट आंसर क्या मारेगा? 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 65वां नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष? कोचित, ठीक है, कोची पतन अवस्थित है। ठीक है, चलिए पहला कर्नाटक में, दूसरा उड़ीसा में, तीसरा केरल में और चौथा तमिलनाडु में। चलिए जी 65 का करेक्ट आंसर क्या लगाए बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा, केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 66वां नंबर प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? चलिए पहला 1911 ईस्वी में, दूसरा 1923 ईस्वी में, तीसरा 1927 ईस्वी में और चौथा 1936 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 66 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67वां नंबर प्रश्न हमारे समक्ष यहाँ पे 67वां नंबर प्रश्न क्या है? तो नागपुर परियोजना किस परिवहन से संबंधित है? ठीक है, चलिए बाबू आपको निम्नलिखित में बताना है कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है। चलिए पहला ऑप्शन है जल, दूसरा सड़क, तीसरा वायु और चौथा पाइपलाइन। ठीक है, चलिए जी 67 का करेक्ट आंसर क्या लगा बाबू? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा, सड़क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 68वां नंबर प्रश्न क्या जाता है मेरे समक्ष? संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ठीक है, चलिए संदेश का आदान प्रदान क्या कहलाता है बाबू? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दूरसंचार, दूसरा है वैतक्य और तीसरा है परिवहन और चौथा संचार। ठीक है, चलिए जी 68 का करेक्ट आंसर क्या लगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, संचार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? ठीक है, चलिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। पहला कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा न्यू मंगलोर और चौथा चेन्नई। ठीक है, चलिए जी 69 का करेक्ट आंसर क्या लगाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चेन्नई। चलिए जी अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारे समक्ष आ जाता है 70 नंबर प्रश्न। औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? ठीक है, आपको बताना बाबू निम्नलिखित में से औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 70 का करेक्ट आंसर क्या मारेगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा। औद्योगिकीकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण भी होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण भी होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या मारेगा? तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।